विद प्रीति। आई एम प्रीति प्रसाद और मैं आज आपको स्टैंडर्ड 9 के फिजिक्स लेसन 7 मोशन पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, सो अपने एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि मोशन हर जगह है। कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में होते हैं, वो स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, जैसे आप देख रहे हो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, मछलियाँ स्विम करती हैं। ओके, रिवर्स फ्लो करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करते हैं थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू। ओके, बर्ड्स के साथ साथ ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स कैन मूव द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू। इनके भी पार्ट्स में मूवमेंट होती है, जैसे कि लीव्स हुए, फ्लावर्स हुए, रूट्स हुए, स्टेम हुए। ये भी जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ये सब भी ग्रो करते हैं। इसका मतलब कि इसमें भी मोशन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, तो उसे रियलाइज़ कर सकते हैं। उसको ज़्यादा देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उड़ते हैं हवा में। जब तेज़ आंधी आती है तो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, सूखे पत्ते उड़ते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ मोशन इन द एयर। सो उसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो जैसे कि ये बस है, ये बस भी रोड पे जा रही है, रनिंग ऑन द रोड। ओके, सो इसमें जो भी पैसेंजर्स है, रोड साइड में जो ट्रीज़ है उसको देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो देखते हैं वो बैकवर्ड साइड में वो मूव कर रहे हैं, ये मोशन में। जबकि वो खुद अपने आप को फील करेंगे कि वो हम रेस्ट पोजीशन में हैं और ये जितने ये पेड़ हैं रोड साइड्स में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर रोड साइड में कोई अगर पर्सन खड़ा है, वो उस मूविंग बस को पैसेंजर के साथ जाता हुआ देख रहा है, तो वो खुद अपने रेस्ट पोजीशन में है, वो उसे बस को मूविंग पोजीशन में जाते हुए देख रहा है। लेकिन जो बस के अंदर जो पैसेंजर्स है, अपने जो फेलो के साथ जो वो बैठा है, वो तो रेस्ट पोजीशन में है। तो यानी कि एक दूसरे को वो लोग रोटेट करते हैं, जैसे कि अपने को रिलेट कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई एक चीज़ है जो फिक्स्ड है, उसके रिस्पेक्ट में ही वो उसको हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में बताएंगे। तो वो जो पॉइंट होती है जिसे बोलते हैं डिफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑरिजिन। सो मूविंग बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट कॉल द ऑरिजिन, दैट इज फिक्स पॉइंट। आप जैसे देखो कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये भी किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। ओके, ठीक उसी तरह से जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ये अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है। सो अर्थ किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, सन के रिस्पेक्ट में। और अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो रिवॉल्व करता है, अर्थ के अबाउट मून रिवॉल्व करता है, और सन गैलेक्सीज के अबाउट मूव करता है। ओके, और ये गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज मूव अबाउट सम अदर गैलेक्सीज, यानी हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, वो तब वो मोशन में कहला रहे हैं। ये जो है फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ रहे हैं, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑरिजिन। ओके, सो मोशन को डिफाइन करने के लिए इसके आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारे बहुत सारे टर्म्स इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, वो सबको भी हम 1 by 1 करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। सो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इसमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाता है, उसने कितना अपने कवर किया अपने पाथ लेंथ को, सिर्फ उसको कंसीडर किया जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया 5 किलोमीटर, तो ये इसकी एक्चुअल पाथ लेंथ हुई, इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। सपोज़ कोई पर्सन अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे वो अपने स्कूल जाता है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है 2 किलोमीटर, उसके बाद वापस वो फिर स्कूल से वापस घर आता है, तो वो 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में लगाया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ उसने कवर किया, टोटल
2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस हुई उसकी। ये जो टोटल डिस्टेंस जो ये जाने और आने में लगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल पाथ लेंथ। दैट मीन्स दिस इज ए डिस्टेंस। सो मान लो अगर कोई कोई व्यक्ति है जो ए से बी 3 किलोमीटर गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और फिर उससे ऑफिस जाना था सी पॉइंट पे, बट वो रास्ते में अपने दोस्त से मिलने के लिए बी प्लेस पे वो दोस्त उसका खड़ा है और 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो प्लेस बी तक पहुंचा। फिर उससे मिलने के बाद वो 4 किलोमीटर सी पॉइंट अपने ऑफिस पे पहुंचा, वो सी प्लेस पे पहुंचा। तो ये क्या हुई, टोटल डिस्टेंस क्या हुई उसकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ उस आदमी का, ए बी प्लस बी सी। दैट मीन्स 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ए बी प्लस बी सी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ 7 किलोमीटर। दैट मीन्स उसने अपने ऑफिस जाने के लिए, उसे ए से सी तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position with direction. It is a vector quantity. मीन्स अगर वो आदमी A से B तक 3 किलोमीटर गया और फिर ये उसने डिस्टेंस कवर किया A से B और B से C उसने 4 किलोमीटर किया, टोटल डिस्टेंस हमने कितना बताया था 7 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इसे इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 किलोमीटर, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 5 किलोमीटर। तो ये इस डायरेक्शन में पहले गया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसने मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं इसके ट्रैवलिंग के दौरान। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेज अप टू 10 मीटर हाइट एंड देन रिटर्न बैक टू इज इनिशियल पोजिशन। ओके, मीन्स इसे 10 मीटर की ऊंचाई पर उछाला, ये वापस लौट करके उसी इनिशियल पोजीशन पर आकर स्टॉप करती है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हुई बॉल की, टोटल पाथ लेंथ क्या हुई इसकी 10 + 10 20 मीटर। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्योंकि इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों एक ही पॉइंट पर कंसाइड कर रही है, गई वापस उसी पॉइंट पे आकर स्टॉप कर गई। ओके, इसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया ये बॉल। ओके, सो इसकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स 0। इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। सेम उसी तरह से अगर मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो कोई कार मूव करती है पॉइंट ए से। ओके, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, ये मूव करते हुए वापस ये घूमते हुए ओके ये वापस ए पॉइंट पे ही जाकर स्टॉप कर जाती है, वहीं पे आकर स्टॉप कर जाती है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हुई इस कार की, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है 2 पाई r, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। वाई, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बोथ आर सेम, दोनों जो पोजिशन है एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहे हैं। ओके, इनिशियल एंड फाइनल, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी 0। ओके।